हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैथ स्टडी 100 में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फर्स्ट टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस के नरेशन के बारे में पढ़ेंगे। कैसे हम इस सेंटेंस को नरेशन में बदलेंगे, अर्थात कैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फर्स्ट टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस का हम नरेशन बनाएंगे। चाहे किसी भी हमारा टेंस का हो, लेकिन प्रथम प्रकार का होगा तो कैसे उसको हम बनाएंगे। सब में हमारा नियम एक ही होगा। ठीक, क्या होगा? नियम सब में हमारा एक ही होगा प्रथम प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य के लिए। तो आइए सबसे पहले देखेंगे हम नियम, क्या क्या नियम होता है, उसको कैसे हम फॉलो करेंगे, उसके लिए जानेंगे। सबसे पहले नियम कि नियम क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे कि इस टेंस में या इसमें दिए हुए रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? तो होता है सेड टू। क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को किसमें बदलते हैं? तो आस्केड में बदलते हैं। आस्केड में बदल देते हैं। ये वो जो सेड टू रहेगा डायरेक्ट नरेशन में, उसको अगर हम बदलेंगे इनडायरेक्ट में तो क्या होगा? सेड टू के स्थान क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे आस्केड। अगला देखते हैं, कामा और इनवर्टेड कामा। को हटा देते हैं। नियम को थोड़ा देखें, क्यूरियस होकर के क्या करना है। तो जो लिखा है सेट टू होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है, उसके स्थान में क्या लिखते हैं? तो लिखते हैं आस्केड लिखते हैं। इस पर कामा और इन्वर्टेड कामा उसको हटा देते हैं। ठीक, अगला देखते हैं, इसमें क्वेश्चन वर्ड अर्थात प्रश्नवाचक शब्द को उसके स्थान पर या कह दे यथावत स्थान पर यथावत लिख देते हैं या लिखते हैं। कहां लिखेंगे? जहां रहेगा उसको वहीं पे बने लिख देंगे। ठीक, अगला, इसमें कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं। कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं। अब कंजंक्शन का हुआ क्या होगा? तो जैसे उसमें दैट था, इसमें हम दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, क्या करते हैं? इसमें कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं। अर्थात जो भी हमारा सेंटेंस होगा फर्स्ट टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस का, तो उसमें हम कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, अगला, पर्सन को उसी नियमानुसार बदलते हैं।
एक और देख लेते हैं। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा देते हैं, को हटा करके पूर्ण विराम, जिसको क्या कहते हैं, तो कहते हैं फुल स्टॉप, लगाते हैं। यही क्या है, हमारे नियम है, ठीक ना। अब इनको हम आसानी से समझ जाएंगे। क्या करेंगे, जो रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब रहता है सेट टू, उसके स्थान में क्या लिखेंगे, आस्केड लिखते हैं। किस सेंटेंस के लिए, तो अगर इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का होगा तब, ठीक। इस पर क्या करते हैं, कामा हटा देंगे, इनवर्टेड कामा हटा देंगे। ओके। इस पर क्या होता है कि इसमें क्वेश्चन वर्ड जो होता है उसको उसके स्थान पर लिखेंगे। अब एग्जांपल के बाद समझेंगे उसको हम। इसके बाद जो हमारा लास्ट में क्या होता है, तो प्रश्नवाचक शब्द होता है, सॉरी क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, उसको हम हटा देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, जो हम प्रोनाउन होगा, पर्सन होगा, उसको हम क्या करेंगे, उस एस ओ एन के अनुसार क्या कर चेंज करें, ठीक। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि कैसे उसको हम चेंज करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू और इन नियमों के साथ से क्या करेंगे, हम समझ लेंगे सारे नियम को। जैसे क्या रहा है डायरेक्ट में, डायरेक्ट रहा है, कह रहा है कि राम सेड टू मी, कामा हुआ और डबल इन्वर्टेड कामा, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, कामा बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, तो डबल इन्वर्टेड कामा। ये सिंगल हो गया कामा, और इसको बोलते हैं इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड कामा, ठीक। अब इसमें क्या लिखेंगे, तो इस वाले पार्ट में क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है, और ये क्या होता है, तो रिपोर्टिंग स्पीच है, ठीक। अब इसमें क्या रहा है कि राम सेड टू मी, फर्स्ट टाइप्स का इंटरोगेटिव है, तो पहले क्या रहेगा, पहले रहेगा प्रश्नवाचक शब्द। कह रहा है व्हाई डू यू, व्हाई डू यू इट द मैंगो। अब देखिए क्या है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया, और लास्ट में क्या होगा, तो डबल इनवर्टेड कामा से क्लोज कर दे, ठीक। अब यहां से क्लोज हुआ, यहां से क्लोज हुआ, इस पूरे पार्ट से क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं इसको रिपोर्टेड स्पीच। और इस वाले पार्ट से क्या बोलेंगे, तो रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्ट, ठीक। क्या हुआ, रिपोर्टिंग स्पीच हुआ, ठीक। ये दो हमारे पार्ट्स हो गए। अब इसको हमको चेंज करना है किसमें, तो हमको चेंज करना है इनडायरेक्ट टर्म्स में, ठीक। डायरेक्ट से क्या करना है, इनडायरेक्ट बनाना है। अब ये थोड़ा हम समझ लेंगे तो क्या होगा, हमको कहीं दिक्कत नहीं होगी। क्या होगा, इसको हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में, ठीक। ये है इनडायरेक्ट में। अब कैसे इसको हम करेंगे इनडायरेक्ट में, थोड़ा देखेंगे। देखिए जो हमारा पार्ट क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच वाला, तो लिखेंगे इस राम को, लिखेंगे राम के स्थान पर राम। अब नियम क्या लिखे हैं कि सेट टू के स्थान पर, देखिए क्या वर्ब है, तो जो सेट टू है इसको हटा देंगे, ठीक। इसके स्थान क्या लिखेंगे, लिखेंगे आस्केड या आस्क्ड, ठीक ना। क्या लिखेंगे, राम आस्क्ड। अब आस्क्ड क्यों लिखते हैं, क्योंकि देखिए यहां पर इसका क्या तात्पर्य है, सेट टू का कहा, ठीक। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन मार्क दिखा रहा है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो इसमें क्या करता है, पूछता है, ठीक ना। कोई भी क्या करता है, प्रश्न पूछता है, तो इसलिए क्या कर दिया, आस्क मींस क्या होता है, पूछना, ठीक। तो यहाँ क्या हो गया, आस्केड लिख दिया, ठीक। अब देखिए जो मी है, मी को इसके स्थान पर लिखेंगे। मी में हम कोई चेंज नहीं करते हैं, यहां पर दैट नहीं लिखेंगे, क्यों, कि हमारा सेंटेंस क्या है, दूसरे टाइप्स का हो गया, ठीक। और सिंपल रहता तो क्या करते, दैट लिखते, लेकिन यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव है, इसलिए यहाँ पर हम कोई कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे, आगे क्या नियम है, सेट टू क्या कर दिए, लिख दिए आस्केड में। इसके बाद लिखा गया है कि जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, व्हाई व्हाट वेन, कुछ भी आ जाए इसमें से, ठीक। तो क्या करेंगे, इनको हम लिखेंगे इसी के स्थान पर लिख देंगे, लिखेंगे क्या, वाई, वाई हो गया। इसके बाद जो बचता है सेंटेंस हमारा,
उससे क्या कर देंगे हम, उसको लिखेंगे सिंपल सेंटेंस में। क्या करेंगे, यहां से लेकर के हम क्या वाई के बाद ये क्या करेंगे, इस पूरे सेंटेंस को लिखेंगे किसमें, हम सिंपल सेंटेंस में। वो भी किस टेंस के, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में। किसमें लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में। क्योंकि ये क्या है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव है। अब हमारा देखिए क्या लिखा है, लिखा है इसको, इस वाक्य क्या लिखे, शब्द को लिखो वाई को। इसका क्या करेंगे कि डू से हमसे क्या मिल रहा है कि डू किसमें है, तो डू है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो हम क्या करेंगे कि इस वाई को छोड़ करके पूरे सेंटेंस को क्या कर लेंगे, हम सिंपल में चेंज कर लेंगे, वो भी किस टेंस में, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे सिंपल में चेंज करेंगे, तो डू हटा देंगे, ठीक। अब क्या होगा, यू एट द मैंगो, क्या हो जाएगा, यू एट द मैंगो। एट क्यों होगा, तो एट इसलिए होगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, वो भी सिंपल सेंटेंस में क्या करते हैं, तो क्रिया का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं। तो यहां से लेकर यहां क्या करेंगे, हम बदलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब बात रही कि यहाँ यू है, क्या हमारा है, यू पर्सन है। तो यू किस टाइप का पर्सन है, सेकेंड टाइप्स का है। तो सेकेंड को किसके अनुसार बदलेंगे, सेकेंड को बदलते हैं इस मी के अनुसार। किसके अनुसार, मी के अनुसार। तो क्या हो जाएगा, आई हो जाता है, ठीक। क्या हो जाएगा, लिखेंगे आई, आई हुआ। अब लिखेंगे इस क्रिया इट का थर्ड सेकेंड फॉर्म क्या होगा, एट, आई एट द मैंगो। देखिए यही करना है। अब देखिए जो क्वेश्चन मार्क हमारा हटा दे, इसको क्या लिख दिए, लिखे फुल स्टॉप, यही फुल स्टॉप का चिन्ह है, ठीक। एक बार पुनः समझते हैं, इस सेट टू किससे बदल दिए, तो आस्केट में लिख दिए, ठीक। जो हमारा पी एम मी को उसको स्थान पर बना लिख दिए। इसके बाद क्या वाई है, जो भी हमारा क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, सॉरी क्वेश्चन वर्ड आएगा, अर्थात प्रश्नवाची शब्द आएगा, उसको क्या लिखेंगे, उसके स्थान पर लिखेंगे। अब जो सेंटेंस बचता है, देखिए कौन टेंस है, तो व्हाई डू यू ईट द मैंगो कैसा सेंटेंस है, तो हमारा फर्स्ट टाइप का इंटरोगेटिव है। और कौन टेंस है, तो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। पहचान गए। अब क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे किस पे, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में। कहां से लेकर के, अर्थात वाई को छोड़ करके यहां तक, इसको हम बदलेंगे किस पे, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बदल दिए सिंपल सेंटेंस में। क्या हुआ, आई एट द मैंगो। ओके, यहां तो कोई दिक्कत तो बताइए, क्या हुआ, राम आस्केट मी व्हाई आई एट द मैंगो, ठीक। अब आगे देखते हैं इन नियमों की वजह से एक थोड़ा नियम हम भूल गए, किसमें हम बदलेंगे, ठीक ना। आइए देखते हैं, जैसे क्या देगा, ही सेड टू मी, he said to me when does Sita when does Sita weep, when does Sita, थोड़ा एक हम नियम भूल गए क्या, कि इसी को लिखना था क्या, कि जो हम लिखेंगे तो इस जो हमारा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस वाला होता है, इसको हम किसमें चेंज करते हैं, तो चेंज करते हैं किसमें, सिंपल सेंटेंस में, ठीक। ऐसे भी देख रहे हैं किसमें करेंगे, तो सिंपल सेंटेंस में। नोट्स बना लेंगे आप लोग, क्या करेंगे, वेन को छोड़कर जो होता है सेंटेंस बचता है उसको किसमें करते हैं, तो सिंपल सेंटेंस में, अगले टेंस में, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में बदलते हैं, ठीक। अब इसको हम चेंज करते हैं किसमें, तो इनडायरेक्ट में। किसमें चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट नरेशन में। देखिए यहां क्या करेंगे, हम लिखेंगे ही, अब सेड टू किसमें करेंगे, तो लिखेंगे आस्केड, हो गया आस्केड। अब मी को लिखेंगे मी के स्थान पर। देखिए क्या हम चेंज किए, बस सेड टू के स्थान पर क्या करते, तो लिख दिए आस्केड, मी को मी के स्थान पर, ही को ही के स्थान पर। ओके, अब लिखेंगे वेन को लिखेंगे वेन के स्थान पर। देखिए ये भी अपना स्थान बना हुआ है। अब जो बचा है डज सीता विप है, इसको किसमें करेंगे हम, तो सिंपल सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। किसमें करेंगे, सिंपल सेंटेंस किस टेंस में, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब देखिए क्या है, सीता विप है,
तो सीता विप है, तो क्या हमारा सेकंड में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट क्या बनेगा, तो सीता वेप्ट होता है, क्या होता है, सीता वेप्ट, सीता वेप्ट, यही है। अब वेप्ट क्या कहां से आ गया, तो विप का सेकंड फॉर्म क्या होता है, विप वेप्ट वेब चलता है, ठीक, तो क्या होगा, सीता वेप्ट। ओके, अगर कहीं से भी प्रॉब्लम हो तो क्या करेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उसको हम क्या करेंगे, पूरा फिर बताएंगे एक बार। अगला देखते हैं, दे सेड टू मी, दे सेड टू मी, व्हाई डू यू गो टू गाजीपुर, गो टू गाजीपुर। चिन्ह थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, कहाँ कौन सा चिन्ह रहेगा, कहाँ सिंगल कामा है और कहाँ डबल कामा है, कहाँ क्लोज करेंगे कहाँ ओपन करेंगे, थोड़ा इसमें थोड़ा इसको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। अब चेंज करते इसको हम इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट नरेशन में, तो क्या होगा, लिखेंगे दे आस्क्ड मी, दे कुछ नहीं हो रहा, बस क्या करना है, सेड को बदलना किस पे, तो आस्क्ड में, दे आस्क्ड मी, और लिखेंगे वाई को वाई के स्थान पर, यहां तक आसान है, दे आस्क्ड मी वाई। अब देखिए जो हमारा यू क्या है, तो यू प्रोनाउन है, पर्सन का किस टाइप का है, तो सेकंड टाइप का पर्सन, ठीक, तो इसको किसके साथ बदलेंगे, इस मी के अनुसार बदलेंगे ना, क्या है, लिखित ना क्या है, सेकंड टाइप के पर्सन किसे बदलते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट के अनुसार मी, ठीक, तो क्या हो जाएगा, यू बदलेगा मी के साथ क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई हुआ, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, अब आई के अनुसार अर्थात यू के अर्थात क्या आई हो गया, और उस पूरे सेंटेंस किसे बदलेंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, वो भी किस टाइप्स के, तो सिंपल सेंटेंस में, ठीक, क्या हो जाएगा आई, अब क्या हो जाएगा यहां पर आई वेंट हो जाएगा, आई वेंट टू गाजीपुर, गाजीपुर, और लिखेंगे फुल स्टॉप, न कि इंटरोगेटिव चिन्ह लगाएंगे, क्या लिखेंगे, फुल स्टॉप। अब देखिए क्या होगा, दे आस्क्ड मी व्हाई आई वेंट टू गाजीपुर, इसमें हो गया, ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट में, ठीक, वेंट टू गाजीपुर। अगला देखते हैं, राम सेड टू गीता, राम सेड टू गीता, when does he sing the song, इसको हम बदलेंगे किसमें, इनडायरेक्ट नरेशन में, बदलिए देखिए क्या होता है, लिखेंगे राम आस्केड मी, राम आस्केड, देखिए मी नहीं, क्या लिखेंगे, गीता ना, आस्केड गीता, क्योंकि अब मी नहीं है गीता है, क्या हुआ, सेट टू के स्थान पर क्या लिखे, आस्केड लिखे, गीता हो गीता के स्थान पर, राम को राम के स्थान पर, ओके। अब लिखेंगे वेन को वेन के स्थान पर लिखेंगे, अब इसको बदलना किसमें, हम सिंपल सेंटेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, क्या हो जाएगा, देखिए ही क्या है, तो ही हमारा थर्ड पर्सन है, ही में हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे, ही, सिंग sang चलता है ना सेकंड फॉर्म, तो ही sang द song, द song, सिंग sang sang चलता है, क्या होगा, राम आस्केड गीता व्हेन ही sang द song। अगला देखते हैं एग्जांपल, मोहन मोहन said to रोहन, why do you eat the food,
डायरेक्ट है, लिखेंगे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कामा से क्लोज करेंगे और यहां से क्या होगा सिंगल कामा। ठीक, चेंज करें इसको हम, क्या बनेगा, तो बोलिए क्या बनेगा, तो मोहन आस्केड टू, क्या होगा, मोहन आस्केड रोहन, क्या लिखेंगे, मोहन आस्केड टू नहीं लिखेंगे, क्यों कि सेट टू के स्थान पर क्या हुआ, आस्केड, लिखेंगे रोहन, रोहन। आप लिखेंगे वाई को वाई के स्थान पर, इसमें क्या हम बताए हैं कि इसमें हम कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, क्या होगा, मोहन आस्केड रोहन वाई, आप क्या करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। क्या हो जाएगा, यू, देखिए यहाँ यू है, किस टाइप्स का है, तो सेकेंड टाइप्स का ना, क्या है, सेकेंड पर्सन है, किसके साथ बदलेंगे, तो रोहन के अनुसार, तो शायद लिखे रोहन लिख दे या लिख दे ही लिख दे। ठीक, लिख देंगे ही और लिखेंगे क्वेश्चन में रोहन, रोहन के लिए ना, अर्थात समझेंगे कि ही किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो ही इस रोहन के लिए प्रयोग हुआ। ठीक, ही एट द फूड, एट द फूड, यही है। देखते हैं पूरा एक बात फाव समझते हैं। मोहन सेड टू रोहन व्हाई डू यू ईट द फूड। अब क्या है, हम चेंज किए हैं, तो नियम में क्या था, सेड टू के स्थान क्या लिखेंगे, आस्केड लिखेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट मोहन है उसके सामने लिखे, ऑब्जेक्ट क्या है रोहन, तो उसके सामने दिए। अब क्या था, इसमें अगला नियम क्या था कि जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द होगा उसको उसके स्थान पर ही लिखेंगे यथावत, जिस स्थान पे वो वही रहेगा। अब जो शेष हमारा बचता है इस प्रश्नवाचक शब्द छोड़ करके उसको हम किस में ले आएंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में। और सिंपल सेंटेंस पढ़ चुके हैं, क्या होता है सिंपल सेंटेंस, इसमें क्या होता है, वर्ब का सेकंड फलता फॉर्म के थर्ड होता है, तो क्या होगा, लगता है सेकंड फॉर्म, तो क्या होगा, ही एट द फूड। अगर आप लोगों को कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी समस्या हो इस नरेशन में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इसको भरपूर प्रयास करूंगा कि वो मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे सकूं। ओके, थैंक्स।